प्रतिभा शर्मा ਤੇ ਬਰੂਨੀ ਅਰੋੜਾ ਦੋ 14 ਸਾਲਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਮਿਸਟਰੀ ਨਾਵਲ ਸਮਰ ਐਨਿਗਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ प्रतिभा शर्मा ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰੂਨੀ ਅਰੋੜਾ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਹਰ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, IPS ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ, ਅਨਲ ਚੋਪੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸੰਗੀਤਾ ਚੋਪੜਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ इंस्टीट्यूशन ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तो जो लेखक होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो बेटा आपने जो एक जिम्मेवारी ली है इतनी बड़ी और दोनों ने मिल के ली, जो खास बात है उसको बेटा जितना हो सके, जैसे सर ने कहा प्रोफेशन मत बनाना, पर जितना हो सके संवारना और उसको आगे लेके जाना। दूसरी बात मैं जो यहाँ कहना चाहती हूँ वो ये है कि लेखक क्या लिखता है, जो वो समाज में देखता है। तो आज समाज में जो हो रहा है बच्चे वही कर रहे हैं। आज समाज में एक अराजकता है, आज समाज में एक कमी है, आज समाज में वैल्यूज़ की एक कमी आ रही है। आज समाज में एक दौड़ लगी हुई है पैसा कमाने की। रोज़ हमें अंबानी और अडानी के जो किस्से हैं वो अखबारों में मिलते हैं। तो बच्चों का दिमाग भी मर्डर मिस्ट्री में गया। उन्होंने दिस इज बेटा व्हाट आप जो देख रहे हो आपको लगा दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी अट्रैक्टिव कि ऐसा होता है। फिर ऐसा ही रोज है, क्या है, हमारे जायदाद के झगड़े हैं। मैंने पहले ही कहा वो एक दौड़ लगी हुई है जो पैसे की आगे जाने की दौड़ है और उसमें जो पैसे को मुख्य रखा हुआ है और वो चीज़ जो है वो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो जो लेखन होता है, जो साहित्य होता है, वो हमारे समाज का आईना होता है। तो मैं तो इन बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि बच्चों ने मर्डर मिस्ट्री लिखी और खुद उसको सॉल्व किया। इसका मतलब क्या है, ये यंग लोग ये बताना चाहते हैं कि हम में शक्ति है, आप हम पर विश्वास कीजिए। हम ये बच्चों की एक बहुत बड़ी प्राप्ति है क्योंकि लॉकडाउन के दौरान तुसी भी सारे तुसी देखिया कि इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम और मैं और CP साहब तक क्योंकि बिल्कुल ही उस तरह रुझे रहे, इत्थे जाने तो बाद लुधियाने उस तो भी ज़्यादा रुझिया रहा। इन्होंने दिनों के दौरान मैनू ये तो थोड़ा पता लगता रहा कि कुछ ना कुछ लिख रही है, बट मैनू ये नहीं सी पता कि इट विल कलमिनेट इन द फॉर्म ऑफ ए बुक। अज के युग के जदों कि बच्चों वीडियो गेम्स या दूजे तीजे इंटरनेट तो हटा के जी असल रीडिंग हैगी है उस पासे ले जाना बड़ा मुश्किल है। बट मैनू बड़ी खुशी है कि साडा ये सुभाग है कि दोनों बच्चियां ने लिखण वाले पासे जिहड़ा हैगा कीता और ये चीज़ उदों ही हो सकती है जो बच्चे नूं पढ़न का शौक होए, पढ़ के ही कोई लिख सकता है। और मैं इन्हां दोनों बच्चियां नूं शाबाशी दिंदा और ये सारे जिहड़े गुण ने ये सिर्फ अच्छे जिहड़े स्कूल के टीचर्स ने उन्हां तो ही आ सकते हैं। इन्हां दोनों के जो टीचर्स ने गीतिका मैम और एक दूजे मैम जिहड़े ने उस दिन आए ने DPS तो जिथे कि उस वेले पढ़ रही सी, उन्हां दोनों नूं मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इन्ना अच्छा इन्हां नूं गाइड किया। मैनूं अज बड़ी खुशी ते बेहद माण हो रहा कि इहो जिहे समागम दे विच शामिल होने का मौका मिलिया जिथे कि साडे बहुत ही सत्कारयोग श्री वरिंदर कुमार शर्मा जी IAS डिप्टी कमिश्नर लुधियाना और मिसिज प्रवीण शर्मा जिहड़े कि दोनों आप बहुत लायक पेरेंट्स ने, उन्हां दे पद चिन्हां दे चलदे होए प्रतिभा शर्मा ते बरूनी अरोड़ा जिहड़े दोनों बेटियां ने एक जॉइंटली बुक लिखी है इंग्लिश दे विच समर एनिग्मा, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री है। जिन्ना पढ़िया ये बहुत कोई सौखा काम नहीं है। जिवें मैं पहला स्पीच भी किया कि बहुत सारे लोग सोच लेंदे आ, संकल्प कर लेंदे चीज़ का, पर उन्होंने लिखण वेले उन्ना बैटर लिख नहीं सकते, एक्सप्रैस नहीं कर सकते जो उन्होंने आइडिया हुंदा। मैं दोनों बच्चों को दिली मुबारकबाद दिना और स्पैशली पेरेंट्स नूं और टीचर्स नूं जिन्होंने इन्हां नूं इन्ना
ਅੱਛਾ ਗਰੂਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। परमात्मा अगे अरदास है मेरी कि बच्चे इस तरह ही अपनी लाइफ के सफ़र दे विच भी होर उच्चियां उडांगां पाउण और जो इन्हां दा एम है उत्थे इन्हां नूं परमात्मा पहुंचा। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 116 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਰੂਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੋਵੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹੱਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਸ਼ਲ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ दुनिया के सामने पेश किया। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, हमें बहुत मज़ा आया लिखने में, स्पेशली क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी को ऑथर थी, तो लाइक मुझे कोई ऐसा डर नहीं था कि कुछ गलत हो जाएगा, बिकॉज शी वॉज ऑलवेज देयर। और लाइक प्रॉब्लम्स ये थी, लाइक पहली बात तो हम बहुत दूर थे, हम बिल्कुल भी कभी भी आके मिले नहीं, तो उसके कारण लाइक जो 1-to-1 फेस इंट्रैक्शन होता है वो बिल्कुल भी नहीं था। बट स्टिल क्योंकि हम दोनों की इमेजिनेशन काइंड ऑफ लाइक बहुत वास्ट है, तो उसका भी बहुत वो था कि हमने कंबाइन करने आइडियाज़, एज ये फिक्शन है तो उसमें बहुत डिफ़िकल्टी आई। और दूसरा ये था कि लाइक क्योंकि ये मर्डर मिस्ट्री है तो उस सब में लाइक जितने भी प्लॉट होल्स वगैरह थे वो सारे हमें कवर करने थे, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था। बट फाइनली विद द सपोर्ट एंड हेल्प वी वर एबल टू डू इट। तो बेसिकली ये एक मर्डर मिस्ट्री जिसमें एक फैमिली है जिसमें जो फादर हैं दे आर बेसिकली द इन्वेस्टिगेटर। तो वो लाइक वो उन्होंने अपने मिशन पे जाना होता है, किसी का मर्डर हुआ होता है, लेकिन उन्हें अपनी फैमिली को भी इंक्लूड करना होता है। तो वो उनके 2 बच्चे हैं और वो सारे जाते हैं और वो अपने कज़न्स के साथ मिलते हैं और वहाँ पर लाइक और कनेक्टेड मर्डर्स टेक प्लेस। लेकिन उन्हें फिर जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो नहीं सोच पाते कि ये सारे कनेक्टेड हैं। इट इज़ बेसिकली द चिल्ड्रन जो अपना दिमाग यूज़ करते हैं और उनकी इनोसेंस बेसिकली हम शो कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपनी फैमिली सबको बचाने के लिए दे स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव कि वो जाके मतलब अपनी फैमिली को बचाएं और सॉल्व करें कि बेसिकली मर्डर कौन है। हम इसमें बेसिकली मैसेज ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि यूथ या चिल्ड्रन को हम यूजुअली गलत समझते हैं कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, वो सारे पर सोशल मीडिया वगैरह पे लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बुक में बच्चों को कुछ इस तरह दिखाया कि वो टेक्नोलॉजी से हट के कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनकी फैमिली के लिए सही है और उनके बच्चों के लिए मतलब वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली खुश रहे, तो इसलिए वो पूरा मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करते हैं कि कहीं ना कहीं क्योंकि मर्डर उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेट हो जाता है, तो इसलिए वो कट्ठे मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करते हैं और ये दिखाते हैं कि बच्चे अपने आप में ही बहुत होते हैं और वो कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक हमें यूजुअली अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। रियल वर्ल्ड में बच्चे बहुत कुछ एबिलिटीज़ उनके पास होती हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बेस हाँ, ऐसे तो हमने सोचा था कि हम कोई थ्रिलर बुक लिखेंगे, थ्रिलर से होते होते वो उसमें मर्डर इंक्लूड हुआ, धीरे धीरे फिर उसमें मिस्ट्री इंक्लूड हुई, तो वो टाइम पीरियड ऐसा था कि हमने लिटरल पहले तो हम शुरू हुए थे हॉरर से हमने सोचा कि नहीं कुछ अलग करना चाहिए, तो हमने मर्डर मिस्ट्री की, तो हम धीरे धीरे एलिमेंट्स डालते गए, पहले मर्डर आएगा फिर मिस्ट्री आएगा, ये होगा, तो कट्ठे 4-5 माइंड में आया कैसे था कि मर्डर हॉरर थ्रिलर ये इसी टॉपिक ऑफ क्वेश्चन है एज के अकॉर्डिंग। तो लाइक मुझे ना मेरी सिस्टर है, मेरी बड़ी सिस्टर है, तो हम लाइक जब भी किसी बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं यंग एज से, तो मेरी एनेट ब्रिटेन से स्टार्ट हुई थी और फिर मेरी बड़ी सिस्टर है माधवी शर्मा, उन्होंने अगाथा क्रिस्टी की बुक्स पढ़नी शुरू की, तो मैंने लाइक वैसे ही मैंने भी उनसे इंस्पायर हो गई, मैंने भी 1-2 बुक्स पढ़नी स्टार्ट की और फिर उससे लाइक मुझे लगा कि दिस इज़ अ रियली गुड जॉनर, सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट जॉनर और फिर उसके बाद हमने इकट्ठे काम। इंस्पिरेशन ये थी कि मैं पहले से मर्डर्स मिस्ट्रीज़ की बहुत फ़ैन थी, मुझे इन सॉल्व करना इन्वेस्टिगेट करना बहुत अच्छा लगता था। छोटे होते व्हेन आई वाज 5 to 6 मुझे मैं चाहती थी कि मैं कोई एजेंट बन जाऊँ जिसमें क्राइम इन्वेस्टिगेट करूँ, तो मैंने सोचा क्यों मैं अपने एक्सप्रेशंस अपने थॉट्स को एक बुक की फॉर्म में लिखूँ और मैंने इसकी हेल्प ली, तो इसने मेरे को अगाथा क्रिस्टी की इंस्पिरेशन दिया, मैंने इसको इन्वेस्टिगेशन की, तो ये दोनों का जो लीडरशिप ये जो फ्रेंडशिप थी ये कट्ठे समर एनिग्मा के रूप में आई। विचारधारा को आपने मिक्स कैसे किया? आपकी विचारधारा अलग थी, इनकी अलग थी? विचारधारा कहीं ना कहीं अलग होकर भी सेम थी क्योंकि मोटिव यही था। तो बेसिकली अगर हमारी विचारधारा सेम होती तो फिर मज़ा ना आता। मैंने जब लिखना स्टार्ट किया तो मेरे पास ये था कि मेरा एक
अमाउंट ऑफ इमेजिनेशन है, बट मुझे अगर मैं बालनी के साथ लिखूँगी तो उसके अपने अलग आइडियाज़ होंगे। तो हमने लाइक जूम पे मीटिंग्स की, तो उसने हमने अपने अपने आइडियाज़ पहले प्रेजेंट किए बेसिकली राइटिंग से पहले। फिर हमने अपने आइडियाज़ को हमने देखा कि कौन से आइडियाज़ आर नॉट वर्थ इट और कौन से आइडियाज़ कैन बी इंक्लूडेड। फिर उन आइडियाज़ को मोल्ड करते करते हमने लाइक बीच में कुछ हम लिखते हुए हमने आइडियाज़ ऐड किए, कुछ हमने ऑलरेडी जो आइडियाज़ थे वो लिए। तो बेसिकली हमारी बेसिकली आई वुड से फ्रेंडशिप के कारण थोड़ी सी इमेजिनेशन वी वर एबल टू कोऑपरेट। फ्रेंडशिप के कारण हमारी कनेक्शन बहुत था, क्योंकि हम जब जूम मीटिंग करते थे हम नए नए आइडियाज़ देते थे और एंड ऑफ द डे हम वो चूज़ करते थे जो हमारे लिए सही है।